और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां आपको बता दें कि तेजी से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों की दावेदारी के बीच बुलडोजर एक्शन सामने आया। ये एक्शन हुआ अहमदाबाद के इसनपुर में। आपको बता दें कि अहमदाबाद में इसनपुर शहर की तीसरी बड़ी झील है और इस झील की जमीन पर कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इससे पहले इसी साल अहमदाबाद पुलिस और नगर निगम ने चंडोला झील में बने हुए जो मिनी बांग्लादेश जिसे कहते थे उसको भी ध्वस्त किया था और अब इसनपुर में बुलडोजर एक्शन। जानेंगे इस खबर से जुड़ा हुआ एक अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में गरजा बुलडोजर। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इसनपुर इलाके में प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए ये पूरा अभियान सीधे तौर पर चलाया गया, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और खासतौर पर करीब 40 वर्ष पुराना अतिक्रमण इस वक्त हटाया गया है। यहाँ पे सालों से लोगों ने मकान बनाए हुए थे और इस अवैध अतिक्रमण को इस वक्त कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 20 हिताची और 20 जेसीबी मशीनों की तरफ से मदद ली गई है और करीब 1000 अनाधिकृत निर्माणों को इस दौरान ध्वस्त किया गया है, उनको गिराया गया है। लेकिन इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन के साथ ही आपको बता दें कि पूरे इलाके में प्रशासन की तरफ से ये एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए ये पूरा अभियान चलाया गया। कड़ी सुरक्षा भी वहां पर रही इस दौरान और कड़ी सुरक्षा के बीच ये बड़ी कार्रवाई अहमदाबाद में की गई। इसके साथ ही सैकड़ों सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर की गई है। तो इसनपुर इलाके में प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन, जहां करीब बताया जा रहा है कि 1000 अनाधिकृत निर्माणों को सीधे तौर पर ध्वस्त किया गया, क्योंकि जो झील है वहां पर तालाब है, तालाब के पास की जो जमीन है उस पर अवैध तरीके से इन मकानों को बनाया गया था। कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं वहां की, जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि सैकड़ों सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर रही और तब ये बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आया। हालांकि इससे पहले इसी साल एक जगह और इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है, क्योंकि झील से जुड़ी जो जमीन है वहां पर ये अवैध मकान बनाए गए थे और सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अब ये अवैध निर्माणों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से और बुलडोजर कार्रवाई वहां पर बुलडोजर एक्शन ये देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1000 से ज्यादा अनाधिकृत जो निर्माण थे उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ और करीब सीधे तौर पर देखें तो कई सारे लोग भी वहां पर विरोध करते हुए भी नजर आए और इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल भी काफी संख्या में वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त रिदेश रावल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस बुलडोजर एक्शन को लेकर। जो डिमोलिशन की कार्यवाही आज हमने शुरू की हुई है, इसके लिए पहले हमने नोटिस दिया था और प्रॉपर टाइम भी दिया इवैक्यूएशन करने के लिए। इस कार्यवाही में हमारी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 जोन की टीम इसमें संलग्न है। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमको पूरा साथ है। तो पुलिस डिपार्टमेंट एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों साथ में मिलके ये सब हम कार्यवाही कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई इस समय वहां पर की जा रही है। करीब 1000 से ज्यादा अनाधिकृत निर्माण जो थे उनको ढाया गया है। बुलडोजर का ये एक्शन देखने को मिला और सीधे तौर पर देखें तो इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। और इसी बीच सीधा रुक करते हैं इस वक्त कुरुक्षेत्र का, जहां पर राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आयोजन भर नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि उन्हें कर्तव्य का बोध हुआ। कर्तव्य का बोध ही गीता का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं। और हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप स्वयं महसूस करते होंगे, कई बार हमको यह लगता है कि रास्ता तो बहुत ही दुर्गम है, रास्ता तो बहुत ही कठिन है, परिस्थितियां बहुत उलझी हुई हैं। लेकिन गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। और यह पंक्ति जीवन को सरलता देने के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क दोनों को डिसिप्लिन भी देती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, गीता महज एक ग्रंथ भर नहीं है, यह भारतीय प्रबंधन या इंडियन मैनेजमेंट का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी यह मॉडल है।
लीडरशिप को लेकर, मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, लीडरशिप को लेकर भी किसी समस्या के समाधान तक हर जगह गीता का ज्ञान वास्तविक मदद करता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बतला दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण भक्ति और योग से होता है। और विचारों का शुद्धिकरण छोटे मन के व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता। जिसका मन जितना ही बड़ा होगा उतना ही सुख की प्राप्ति करेगा, उतने ही आनंद की प्राप्ति करेगा। और एक समय आता है कि मन इतना बड़ा हो जाता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य जीवन में परमानंद की प्राप्ति करता है। यहां पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसलिए मेरा शिक्षक भी जागृत होता है। इसलिए मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन उनको बतलाना चाहता हूं। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका मन एक सर्किल है, और मैं क्या कह रहा हूं, छोटे मन से काम नहीं करना चाहिए, बड़े मन से काम करना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसे बराबर बड़े मन का होना चाहिए। छोटे मन का व्यक्ति जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है, जीवन के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे मान लो आपका मन यह सर्किल है, एक वृत्त है, और मैं कह रहा हूं कि जितना ही मन बड़ा करते चले जाओगे उसी अनुपात में तुम्हारे सुख आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जीवन में जब तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो यूं कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से राजनाथ सिंह संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में इस समय गीता का जो पूरा महोत्सव है वो इस समय चल रहा है। वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखाए थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर गीता की जो पंक्तियां हैं उनको भी साझा करते हुए नजर आए। और वापस रुक करते न्यूज पंच की हमारी प्रमुख खबर का, जहां अहमदाबाद से ये प्रमुख खबर, जहां पर अहमदाबाद के ईसनपुर क्षेत्र में सीधे तौर पर एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर एक्शन लिया, जो अवैध निर्माण था उसको ढहाया गया। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी भार्गव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। भार्गव, सीधे तौर पर देखें तो ये बड़ा एक्शन इस समय लिया गया है, और इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है, और साथ ही जिस जगह पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ वहां पर आखिर कितने दिन पहले जो तमाम लोग हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे? भार्गव। भार्गव, आवाज मिल पा रही है आपको? भार्गव, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ कृतिका, खास महत्व की बात तो ये है कि आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो ईसनपुर झील है, ईसनपुर झील के आसपास 96,000 स्क्वायर मीटर एरिया में अवैध रूप से मकान जो बनाए गए थे। आज से 35-40 साल पहले ये पुराने मकान थे। आज अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा इसको डिमोलिश करने की कार्यवाही आज सुबह से ही आरंभ की गई है जी। ऐसे बताया गया है कि राज्य सरकार और अहमदाबाद नगर निगम की ओर से कई महीनों से नगर निगम के द्वारा ये वाटर बॉडी एरिया है, उस एरिया में जो अवैध रूप से जो मिलकत है उसको डिमोलिश करने की कार्यवाही चल रही है। इससे पहले भी यहाँ के पास में चंडोला के तालाब के पास भी काफी सारे अवैध रूप के मकान जो थे वो तोड़ दिए गए, डिमोलिश कर दिए गए। और यहाँ पे ये 40 साल पुराने जो मकान है उसको डिमोलिश करने की कार्यवाही आज सुबह से हाथ में ली गई है। उसके यहाँ पे लगभग 900 से ज्यादा मकाने यहाँ से आसपास बने हुए थे, उसमें से आधा तो तोड़ दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। और आगे उसके साथ में नगर निगम के साथ में अहमदाबाद पुलिस फोर्स, अहमदाबाद फायर ब्रिगेड और जो ये पावर सप्लाई के कर्मचारी है उसके तैनात है। आज सुबह से ये 2 दिन ये कार्यवाही चलेगी। जी
इसके साथ ही भार्गव, अगर हम देखें तो जिन लोगों के ये मकान थे, क्या उनको भी इससे पहले नोटिस जारी किया गया था? भार्गव, क्या इससे पहले अगर हम देखें तो जिन लोगों के मकानों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया, क्या उनको किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया था नगर निगम की तरफ से? कृतिका, मैं बताना चाहूंगा आपको वो कि यहाँ पे जो गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल सरकार द्वारा पूरे गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवैध रूप के जितने भी जो जगह है वहाँ पे सब जगह क्लीन कर दी गई है, खुली कर दी गई है। और यहाँ जो ईसनपुर की बात की जाए तो ईसनपुर से ये बारिश से पहले के ये नोटिस यहाँ लोगों को दी गई थी, बारिश से पहले। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम की ओर से बारिश के बाद इसका कार्यवाही हाथ पे लेंगे ऐसी नोटिस दी गई थी। फिर दिवाली का त्योहार आता है, दिवाली का त्योहार में भी इन लोगों को वो थोड़ी रिलैक्स दे दी गई, भाई दिवाली के बाद ये डिमोलिशन कार्यवाही होगी। तो अभी 15-20 दिन पहले ही इन लोगों को फिर से दूसरी नोटिस जारी की और बोल दिया गया कि यहाँ से टोटली मकान जो खाली कर दिया गया, खाली करके आप बाहर निकल जाए। उन लोगों को दूसरी जगह रहने की अहमदाबाद नगर निगम की ओर से व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पे ये खाली मकान आज डिमोलिश का तोड़ने की कार्यवाही आज सुबह से हाथ में ली गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां अयोध्या से ये अगली महत्वपूर्ण खबर।